दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में जो फहरिस्त है लोगों के बढ़ने की, जोड़ने की, वो लगातार देखी जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। निश्चित तौर पर जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो लगातार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और जिसको जहां जगह मिल रहा है वो वहां स्थित होने का प्रयास कर रहा है। चलिए हम इसी कड़ी में आपको एक जानकारी और दें। हालांकि सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है इन दिनों राजनीतिक गलियारे में, लेकिन हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, अलग से जो कमेंट आए हैं, हम उस बयान पर आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिवान के सांसद रह चुके शहाबुद्दीन राजद के एक नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कई वर्षों के बाद इस बार फिर से उनके बेटे और उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल हो गई हैं। दरअसल ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके आते ही जो विपक्षी हैं यानी सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, अब उनके दिमाग में कुछ कुछ बातें चलने लगी है। हम अगर बात करें जनसुराज की, तो प्रशांत किशोर भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमारे एक प्रयास ने लालू यादव के जो पूरा कुनबा है यानी आरजेडी पार्टी में एक हलचल सी, खलबली सी मच गई है। दरअसल ये खलबली किस बात की कि बेलागंज से हमने उनके हक के लिए उन्हीं के कौम से एक कैंडिडेट को उतार दिया और इसी का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव ने तुरंत बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी बात को सोचे समझे, वो ओसामा और शहाबुद्दीन की पत्नी को आरजेडी ज्वाइन करवा दी है। तो चलिए हम सुनते हैं, सीधा हम उन्हीं को सुनते हैं यानी प्रशांत किशोर को सुनते हैं कि वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनसुराज ने एक व्यक्ति को, आपका जो हक है उसको बेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जनसुराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए। हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए। आप अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है, अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। सुन लिया। अब सीधा हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ। जो वहां के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, वो क्या कह रहे हैं लालू जी, उनके बेटे और आरजेडी के ऊपर, सुनिए। लालू जी और तेजस्वी जी जैसे नेताओं का नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकता। राजनीति को अपराध से जोड़ने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पुत्र ओसामा को राजद में वापसी कर तेजस्वी यादव जी ने बता दिया है, राजद का आज भी वही एजेंडा है जो लालू जी के जंगल राज के समय था। ठीक ही कहा गया है, लत लक्षण बाई मरले पे जाए। लालू जी और तेजस्वी जी ने आज बता दिया कि अपराध और परिवारवादी राजद का मूल मंत्र है। शहाबुद्दीन के परिजनों को राजद में शामिल कर तेजस्वी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि उनकी मंशा बिहार में फिर से आतंक और दहशत का माहौल काम करना है। लेकिन जब तक एनडीए है, तेजस्वी जी की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। भाई बड़ा कहावत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लत लक्षण बाई मरले पे जाई। ये जो कहावत है ये ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है, लेकिन ये जो प्रभाकर मिश्र हैं वो सीधा और सीधा आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए ये कहावत का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव है 2025 में और जिस तरह का माहौल बन रहा है राजनीतिक गलियारों में, इससे ये लग रहा है कि अब जो
व्यवस्था है, समीकरण है, समीकरणों का जो जोड़ तोड़ है, इस पर लोग लगातार काबिज होते दिख रहे हैं, जमीन मजबूत करने के भरपूर फिराक में दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इंतजार रहेगा हमें भी और इंतजार शायद आपको भी है, क्या कुछ परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।